तो देश की प्रमुख एसेट मैनेजमेंट कंपनी टाटा म्यूचुअल फंड ने अपना एनएफओ यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। उसका नाम है टाटा बीएसई मल्टी कैप कंजम्पशन 50:30:20 इंडेक्स फंड। सबसे पहले अगर म्यूचुअल फंड हाउस की अगर यहाँ पर बात करें तो 14th सबसे बड़ा ये एएमसी है और कुल एयूएम जो है इसका 2.25 करोड़ रुपए 2.25 करोड़ लाख का इसका एयूएम है। वहीं अगर इसकी उम्र की बात करें मतलब कितना पुराना ये है तो यहाँ करीब 30 साल पुराना ये म्यूचुअल फंड हाउस है। जैसे कि हमने नाम हमने बताया कि टाटा बीएसई मल्टी कैप कंजम्पशन 50:30:20 इंडेक्स फंड है। इसकी अगर बेसिक नॉलेज हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो फिर ये बीएसई में लिस्टेड जो टॉप 500 कंपनियाँ होती हैं यानी कि मिड स्मॉल और लार्ज कैप का जो एक्यूमुलेशन होता है उसमें जो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स होते हैं उसमें निवेश किया जाता है। और जो रेशियो आप देख रहे हैं 50:30:20 ये एक्चुअली लार्ज में 50%, मिड कैप में 30% और 20% जो होता है वो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में यहाँ पर निवेश किया जाता है। इंडेक्स फंड है तो फिर एक तरह से ये पैसिव फंड हुआ यानी कि एक्टिव फंड मैनेजर का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक तरह से उसकी दारोमदार नहीं होती है और इंडेक्स जितना ही यहाँ पर रिटर्न देने की कोशिश रहती है इस फंड की अगर बात करें तो। बेंचमार्क इसका बीएसई मल्टी कैप कंजम्पशन 50:30:20 ही है यानी कि इसी इंडेक्स में जो स्टॉक्स होंगे उसी में यहाँ पर निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 9 दिसंबर यानी कि कल से ये खुल चुका है। 23 दिसंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 29 दिसंबर को मिल जाएगा। और वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 5,000 रुपये का आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं लमसम और 100 रुपये की यहाँ पर एसआईपी से शुरुआत की जा सकती है। एग्जिट लोड 0.25% रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले रिडीम या स्विच करते हैं तो। फंड मैनेजर इसके दो हैं, राकेश प्रजापति और नितिन भारत शर्मा। तो ये है मोटा माटी इस एनएफओ की पूरी जानकारी। अब चलते हैं सर के पास। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो कंजम्पशन फंड है काफ़ी यूनिक है। मैंने भी सर्च किया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि इससे पहले बीएसई मल्टी कैप कंजम्पशन 50:30:20 इंडेक्स फंड नहीं है बाजार में। इसकी पहले फंक्शनैलिटी बताइए और ये कैसे काम करता है सर। देखिए इसमें सबसे पहले अभिषेक जी आप ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्या चीजें हैं चार, तो मैं आंसर ही दे देता हूं आपको। सबसे ज्यादा इंडिया में प्रेडिक्टेबल चीजें हैं खाना, ट्रेवल, एफएमसीजी, घूमना फिरना, ट्रैवल, राइट। तीसरा शॉपिंग और चौथा फेस्टिवल। ये चार ऐसी चीजें हैं जो प्रेडिक्टेबल हैं। ये चीजें आप करेंगे ही करेंगे आगे आने वाले बहुत सालों तक, इनमें आप नहीं रुकेंगे। तो ये उसी कंजम्पशन ये चार चीजों के ऊपर अगर मैं बोलूं तो ये थीम उसके ऊपर चलती है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। तो ये कंजम्पशन चलने वाली है और इंडिया में खासकर जो पीछे कुछ चेंजेस आए हैं जैसे कि जीएसटी में गिरावट आई है, इनकम टैक्स के रेट्स में गिरावट आई है और इंटरेस्ट रेट्स में गिरावट भी उसमें हेल्प करने वाली है। और चौथी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम मान के चले वो ये है कि हर आदमी की पर कैपिटा इनकम, ओवरऑल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया बढ़ रही है। तो ये चार बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे हमें ये क्लियर होता है कि कंजम्पशन थीम अब आगे काफी टाइम तक चलने वाली है। इसीलिए आप देख रहे हैं बहुत सारे फंड हाउसेस ने कंजम्पशन थीम लॉन्च करी है। तो मैं थोड़ा लंबा आपको आंसर दे रहा हूं बट मैं ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट चाहता था कि हम डिस्कस करें इसके अंदर। ये फंड की खासियत ये है कि एक कंजम्पशन थीम के अंदर भी ये पैसिव फंड है, एक्टिव नहीं है। इसमें पूरा जो इंडेक्स है वो बना हुआ है, ऑटोमेटिकली उसमें डिसाइडेड है चीजें। अगली इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हम 50:30:20 की बात कर रहे हैं तो ये क्लियर है कि ये पोर्टफोलियो 50% उन स्टॉक्स में लगाएगा जो लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं, जो पहले 100 स्टॉक्स के अंदर हो गया। अगला 30% मिड कैप में लगाएगा जो कि अगले 150 कंपनी 100 के बाद 101 से 250 कंपनी के बीच में आएगा। और 251 से आगे जितनी कंपनीज हैं उनमें 20% लगाएगा। तो अगर हम देखें तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना दिया जिसमें लार्ज कैप को 50% वेटेज दे दिया, 30% अपने वेटेज मिड कैप को दे दिया, 20% वेटेज यहां हो गया। एक कंजम्पशन का जो पूरा इकोसिस्टम आ जाता है ये उसको पूरे अच्छे तरीके से कवर कर देता है। इसमें कहीं पे भी फंड मैनेजर का रोल बड़ा लिमिटेड कर दिया क्योंकि इंडेक्स है, ये इंडेक्स को फॉलो करेगा बिल्कुल। ठीक है सर, तो मतलब ये सर ये मुझे लगता है यही आपकी जो एक बोनस टिप होती है ना, एक बोनस आप आंसर देते हैं कि पहले आपने बेस बनाया उसके बाद समझाया लोगों को किस तरीके से ये जो फंड है जो एनएफओ है काम करेगा। ये मुझे लगता है लोगों को ज़्यादा पसंद है। मैं अपना सवाल पूछूं इससे पहले सर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है कुशाग्र जी का ही, जो अभी जियो ब्लैक रॉक पर सवाल कर रहे थे। कह रहे हैं थैंक्स अमित सर, योर स्माइल इज किलिंग एंड योर एडवाइस इज ग्रेट, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, आपका फैन बेस तो सर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है दिन ब दिन। थैंक यू कुशाग्र जी, ये प्यार ही है जो हमें हिम्मत देता है बार बार
आप लोगों से रूबरू होने के लिए, और ये प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हमारा खाद पानी सब कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये जिस एनएफओ की चर्चा हो रही है, अभिषेक जी ने डिटेल्स बताई, आपने उसके बारे में समझाया सर, किस तरीके के निवेशकों को, किस नेचर के इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हुए इसको लॉन्च किया गया है? बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन आप ढूंढ के लाती हैं दिव्या जी। तो मेरे हिसाब से ना इसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है प्लेयर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी हमने शुरू में बात करी, कंजम्पशन स्टोरी जो है, जो उस कंजम्पशन स्टोरी को बिलीव करते हैं। तो सबसे पहले जो उन कंजम्पशन स्टोरी को बिलीव करते हैं, ये उनके लिए है। ये उनके लिए भी है जिनको लो कॉस्ट पैसिव फंड चाहिए, जो ये कहते हैं फंड मैनेजर नहीं, हमें इंडेक्स से रिलेटेड फंड चाहिए, जहां पे फंड मैनेजर का रोल हमें नहीं चाहिए, लो कॉस्ट पैसिव फंड हो गया। और ये उनके लिए भी है जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, जिनको लगता है कि कोर पोर्टफोलियो भी हो गया हमारा, क्योंकि हमने लार्ज कैप वगैरह ले लिया, और कंजम्पशन एज अ थीम भी कोर के पार्ट भी है, और एक थीम ले ली विद इन अ कोर, एक थीम हमने ले ली जो कि स्टेबल है, जो कि आगे आने वाले कई सालों तक हमें लगता है कि चलने वाली है। तो ये 3 तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी। तो ये 3 तरह के निवेशकों के लिए यहाँ पर एक तरह से ये फंड जो है वो काफ़ी अच्छा है, उनके लिए मुफीद हो सकता है। सर जैसे कि हम लोग इस फंड की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन 50, 30, 20 इंडेक्स फंड, सर ये किस तरह के रिस्क इसमें जुड़े होते हैं? क्योंकि ऑब्वियस बात है कोई भी निवेश विदाउट रिस्क तो नहीं होता है। सर कोई रिस्क होते हैं ऐसे फंड्स में? देखिए, रिस्क ये होता है कि हमने बात करी है कि अगले आने वाले सालों में कंजम्पशन थीम चलनी चाहिए। हमने बोला जीएसटी कट का इफेक्ट होना चाहिए। हमने बोला कि जो इनकम टैक्स में जो छूट मिली है 12 लाख रुपए तक आपने कोई टैक्स नहीं देना, उसका एडवांटेज मिलना चाहिए। हमने बोला इंटरेस्ट रेट कट का फायदा मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए मार्केट में वो स्टॉक्स के वो इफेक्ट नहीं आया, तो वो रिस्क है। हम ये कभी भी नहीं बोल सकते कि मार्केट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिस्क नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितना रिस्क और उतना रिटर्न आपको मिलना ही मिलना है। बट हाँ, हम तो ये कहते हैं रिस्क भी बैलेंस करके चलना है। रिस्क भी इश्क है, ये हमेशा वैलिड नहीं है। रिस्क या इश्क दोनों बड़ा सोच समझ के करें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। ठीक है सर। तो सर इस एनएफओ में आपकी सलाह रहेगी निवेशकों को कि वो निवेश करें, और अगर करें तो फिर कितनी अवधि का नजरिया लेकर चलें इसमें? देखिए, अवधि से रिलेटेड हमारा मानना यह है कि आपका अवधि जरूर 5 साल एंड अबव होनी चाहिए। ये थीम आपको अगले 5 साल में एक बहुत अच्छी प्ले करेगी। इसको आप 5 से 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। मैं इनफैक्ट अभिषेक जी के सवाल पे दोबारा से आना चाहूंगा कि इसमें किस किस तरीके के रिस्क हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं उसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक थीमेटिक रिस्क है, जो हमने अभी बात करी है। वो सारी चीजें अगर चल गई तो बहुत अच्छी बात है, ना चले तो उसका एक लैग इफेक्ट लंबा चल सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो रिस्क की हम बात कर रहे थे, हम उसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क भी है, क्योंकि हम एक थीम के अंदर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम इसके अंदर वो चीजें नहीं ले रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल नहीं ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं ले रहे हैं, तो वो चीजें ले रहे हैं जो कि इस पर्टिकुलर थीम के अंदर है। तो कंसंट्रेशन आपका आ गया। इसमें हमने 50% पैसा, क्योंकि 50% हम लार्ज में डाल रहे हैं, बाकी का 30 या 50% हम मिड एंड स्मॉल में डाल रहे हैं, तो वो भी हम एक रिस्क ले रहे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप का एक हम रिस्क एक्चुअल ले रहे हैं। और चौथा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एडवांटेज है, और दूसरी तरफ से उसका नुकसान भी है, कि यहाँ पे फंड मैनेजर का एक एक्टिव रोल प्ले करने को नहीं है। क्योंकि एक फंड मैनेजर का एक्टिव रोल प्ले करने का नहीं है, तो वो अगर फंड मैनेजर यहाँ पे ऐसा रोल नहीं कर सकता कि उनको लग रहा है कि कोई चीज महंगी है तो मैं चेंज कर लूं। उनको मिरर करना है, जो इंडेक्स है इंडेक्स की तरह इसको मिरर करना है। तो मेरे ख्याल से ये रिस्क जानने बड़े जरूरी थे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए।